तीन बहुएं। सरला ने एक दिन अपनी तीनों बहुओं को अपने कमरे में बुलाया। बैठो बहुओं। सासू माँ, आपने हमें बुलाया? इस रविवार को हमें चंपा मौसी के लड़के की शादी में जाना है। तुम सब वहाँ पहली बार जा रही हो, तो मैंने सोचा कि अपने कुछ जेवर तुम्हें दे दूं शादी में पहनने के लिए। अरे वाह मम्मी जी, आपके पास तो बहुत अच्छा कलेक्शन है ज्वेलरी का। अब तो ये सब तुम ही पहनो। मेरी बूढ़ी गर्दन पर तो अब ये अच्छे लगेंगे ही नहीं। ये लो बहू, ये तुम तीनों के लिए। तीनों बहुएं अपने अपने डब्बे खोलती हैं, तो उन्हें बहुत ही सुंदर हार के सेट मिलते हैं। वह तीनों खुश हो जाती हैं। तब तीसरी बहू बोल पड़ती है, ये तो बहुत सुंदर है मम्मी जी। थैंक यू मम्मी जी। बस अब तुम लोग इन्हें अच्छे से संभाल कर रखना। हाँ जी मम्मी जी। जी सासू माँ। जी मम्मी जी। तभी दूसरी बहू की नजर एक और डब्बे पर पड़ती है, जो कि बाकी डब्बों से दूर रखा होता है। मम्मी जी, वो उस डब्बे में क्या है? सरला उस डब्बे की तरफ देखती है। ओ ये तो बहू मेरी सास ने दिया था मुझे, वो हार है। आपकी सासू माँ ने? तब तो ये हार बहुत कीमती होगा। हाँ है तो, रुको मैं दिखाती हूँ। सरला अपनी सासू माँ का दिया हुआ हार का डब्बा खोलती है और तीनों बहुओं की नजर उस हार से हटती ही नहीं। उन्हें अपने हाथों में पकड़े हुए हार इस हार के सामने फीके लगने लगते हैं। ये कितना सुंदर हार है। हाँ, और जरा उस हार का साइज तो देखो। जो इस हार को एक बार पहन ले, उस पर से तो नजर हटे ही ना। सरला वो डब्बा बंद कर रख देती है। तीनों बहुएं अपने अपने हार सेट लेकर वहाँ से चली जाती हैं, पर तीनों के मन से उस पुश्तैनी हार की तस्वीर नहीं जा रही होती है। तीनों उस हार के सपने देखने लगती हैं। काश वो हार मुझे मिल जाए शादी में पहनने के लिए, सब मुझे ही देखेंगे। मेरा तो रुतबा ही अलग होगा और दोनों देवरानियाँ तो मुझे देखती ही रह जाएंगी। मैं तो मेरी दोनों जेठानियों से भी इतनी सुंदर हूँ, और वो हार मुझे शादी में पहनने को मिल जाएगा तो मजा ही आ जाएगा। तीनों बहुएं उस हार को पहनने के सपने देखने लगती हैं, पर समस्या ये थी कि उस हार को सासू माँ से कैसे मांगा जाए। सासू माँ मेरा कहा नहीं डालेंगी। वैसे भी मैं घर की बड़ी बहू हूँ। अगर मैं सासू माँ की खूब सेवा करूँ और उन्हें खुश कर दूँ, तब तो वो हार मेरा। सासू माँ के लिए खूब अच्छे अच्छे पकवान बनाऊंगी, तब तो मम्मी जी मुझसे खुश हो जाएंगी, और तब मैं उनसे वो हार भी मांग सकती हूँ। अगले दिन सरला जैसे ही अपने कमरे से बाहर आती है, तो देखती है कि घर बहुत ही साफ हुआ गया है। हर चीज अपनी जगह पर रखी है। कोने कोने की सफाई हुई है। अरे वाह, इतनी सफाई, कितना अच्छा लग रहा है। मम्मी जी, वो मैंने ही साफ किया है घर। सुबह जल्दी उठ गई थी, सफाई करी, पूजा करी और घर में आरती की, धूप बत्ती करके पूरे घर में फैलाई। ये लीजिए मम्मी जी आरती, आप भी लीजिए। अरे वाह बहू वाह। सरला अपनी तीसरी बहू से खुश हो जाती है। तभी पहली बहू आती है दवाई लेकर। माँ जी, ये लीजिए आपकी सुबह की दवाई। आपको खाली पेट खानी होती है ना? अरे हाँ, ये तो मैं भूल ही जाती हूँ रोज। आप चिंता मत कीजिए, अब से मैं आपका पूरा ख्याल रखूंगी। रोज आपको ये दवाई खिलाने की जिम्मेदारी मेरी। सरला दवाई लेकर कुछ देर बाद नाश्ते के टेबल पर बैठती है, तो देखती है कि उसकी मनपसंद बाटी, समोसे और कपकेक बने हैं। अरे वाह, बाटी, समोसे, कपकेक, कितना वक्त हो गया खाए हुए। मम्मी जी, ये सब मैंने बनाया है आपके लिए। मुझे पता है आपको ये सब चीजें बहुत पसंद है। तीनों बहुएं खाने के टेबल पर बैठकर एक दूसरे का मुंह देखकर यही सोच रही होती हैं कि ये सब उस हार की वजह से ही अपनी सास की खुशामद कर रही हैं। ओहो, घर की सफाई हो रही है, माँ जी का पसंदीदा खाना बनाया जा रहा है, सब हार के लिए। कोई बात नहीं, जीत तो मेरी ही होगी। वो हार तो मुझे ही मिलेगा। इतनी सेवा करूंगी माँ जी की कि बस। पहली बहू अपनी सास को पानी देती है। माँ जी, पानी पीजिए, वरना ठसका लग जाता है ना आपको। मैं कितनी किस्मत वाली हूँ कि मुझे इतनी अच्छी बहुएं मिली है। मेरी कितनी सेवा कर रही हैं और मेरे घर का कितना अच्छे से ख्याल भी रख रही है। तीनों मुस्कुराने लगती है।
बस फिर क्या था, तीनों बहुएं अपनी सास को खुश करने में लग जाती हैं। शाम को सरला को मार्केट जाना होता है। चलिए माँ जी, मैं चलती हूँ आपके साथ। अरे नहीं नहीं, मम्मी जी के साथ तो मैं जाऊंगी। नहीं, मम्मी जी को मैं मार्केट लेके जाऊंगी। वो तीनों लड़ने लगती हैं। देखो तुम दोनों, मैं जानती हूँ कि माँ जी की इतनी सेवा क्यों करी जा रही है। आप जानती हैं तो हम जैसे कि बेवकूफ हैं? हाँ, मुझे भी पता है कि आप दोनों ये सब उस पुश्तैनी हार के लिए कर रही हैं। वो हार तो मुझे ही मिलेगा, मैं बड़ी बहू हूँ इस घर की। वो तीनों लड़ रही होती हैं और सरला समझ जाती है कि ये सारी सेवा उस हार के लिए हो रही थी। हार? तुम तीनों उस पुश्तैनी हार के लिए मेरी सेवा कर रही थी? मतलब ये सब दिखावा था। तीनों बहुएं चुप हो जाती हैं। नहीं माँ जी, वो तो बस मैंने सब सुना है। तुम तीनों की सारी बातें सुन ली। तुम तीनों को ऐसा करते हुए शर्म नहीं आई? हमें माफ कर दीजिए, हमसे गलती हो गई। हाँ, सॉरी मम्मी जी। हाँ मम्मी जी, हम अब उस हार का मोह अब कभी नहीं करेंगे। सरला गुस्से में वहाँ से चली जाती है। कुछ दिनों बाद शादी में जाने वाला दिन आता है। तीनों बहुएं तैयार हो जाती हैं और उन्होंने अपना सासू माँ का दिया हुआ सेट पहना होता है। तभी सरला भी वहाँ बैठी होती है। अरे वाह माँ, आप तो बहुत अच्छी लग रही हैं। हार? तीनों अपनी सास की तरफ देखती हैं। सरला ने वही अपना पुश्तैनी हार पहना होता है। वैसे बहुओं, तुम बहुत सुंदर लग रही हो। इधर आओ, इसी बात पर एक फोटो हो जाए। Oh, these brothers my guys, know that we fly, know that they ride or die. Why they wanna move like that? Where you want gone? Why you want act like that? Why you play hard? No rush, go and move down.